Hello, hello guys. Good morning. How are you all? So ये हमारा चैनल है दैट इज़ दी ब्रेनीपीडिया. सो गाइस प्लीज़ हमारे साथ कनेक्टेड रहो और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि जो भी हमारा कंटेंट हो वो आप तक पहुंच जाए इजीली. ठीक है. सो चलो अगर हम स्टार्ट करें तो हमने एनिमल किंगडम को स्टार्ट किया है. ओके. तो एनिमल किंगडम में हमने पहले उसके बेसिक्स देख लिए हैं, फिर हमने फाइलम स्टार्ट किए थी और हम अपनी फर्स्ट फाइलम जो थी दैट इज़ दी पोरीफेरा वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है. सो अगर हम बात करें कि हमने पोरीफेरा में क्या देखा, एक बेसिक सा जल्दी जल्दी ओवरव्यू ले लेते हैं. हमने पोरीफेरा में देखा कि उनके हैबिटेट की मेनली बात की थी, जो क्या था, एक्वेटिक था, बट कुछ जो थी वो फ्रेश वाटर भी थी. ठीक है. मोस्टली तो मैरीन थी बट सम आर फ्रेश वाटर. ओके. सो जो फ्रेश वाटर थी, प्लीज राइट देयर नेम इन कमेंट सेक्शन. ओके. सो अदर देन दैट हमने उनकी सिमेट्री देखी थी, बॉडी प्लान्स देखे थे. ठीक है. उनमें हमने क्या देखी थी, उनकी जो कैविटी होती है दैट इज दी, उनका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है. उनमें कैविटी स्पॉन्जियोसील कैविटी प्रेजेंट थी, जिसको अनदर नेम क्या था उसका, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. ठीक है. तो अभी हमारी सेकंड फाइलम जो है दैट इज दी नाइडेरिया, हम आज वो स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है. सो चलो नाइडेरिया से शुरू करते हैं. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. या, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू पीपल. चलो ठीक है, शुरू करें फिर. ठीक है. हम आज करने वाले थे दैट इज द नाइडेरिया. ओके. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ओके. सो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज दैट इज द फाइलम. 1 सेकेंड. ओके. सो फाइलम नाइजेरिया. ओके. सो let's just give me 1 second. Just give me 1 second guys. सॉरी गाइस फॉर द इनकन्वीनियंस. चलो तो हम अपना शुरू करते हैं. हम क्या शुरू करने वाले थे दैट इज द फाइलम. 1 सेकेंड. या हम क्या शुरू करने वाले हैं, फाइलम नाइडेरिया. ओके. नाइडेरिया का अनदर नेम क्या है दैट इज दी सिलेंट्रेटा. ओके. सो नाइडेरिया, जिसका अनदर नेम क्या है, सिलेंट्रेटा, इट इज दी सेकेंड फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. ओके. इट इज दी सेकेंड फाइलम. ओके. सो अगर हम इनके भी, अगर हम मेनली सबसे पहले हम कोई भी फाइलम स्टार्ट करेंगे तो हम हमेशा उनका शुरू करेंगे उनके हैबिटेट से. ठीक है. सो अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें, हैबिट एंड हैबिटेट की, तो दे आर ऑल्सो aquatic. Aquatic means, okay, they are mainly aquatic. ठीक है. एंड मोस्टली दे आर ऑल्सो, एक्वेटिक का मतलब है पानी में रहते हैं, बट मोस्टली ये क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो मैरीन, बट फ्यू आर फ्रेश वाटर, सेम लाइक पोरीफेरा. पोरीफेरा में भी तो हमने यही पढ़ा था ना कि क्या होता है, एक्वेटिक है, मेनली मेरीन है, बट फ्यू जो है फ्रेश वाटर है. उनके फ्रेश वाटर में क्या थी एक्सेप्शन, वो तुम लोग मुझे बताने वाले हो. और यहाँ पे जो फ्रेश वाटर है दैट इज दी हाइड्रा. हाइड्रा इज अ फ्रेश वाटर नाइडेरिया. ठीक है. सो हम अगर बात करें, सॉरी, अगर हम इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हमने पोरीफेरा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या देखा था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था उनका.
यहाँ पे ये फर्स्ट फाइलम है जो थोड़ी सी पोरिफेरा से क्या है, थोड़ी सी मॉडिफाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाता है, टिश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, सिमेट्री की अगर हम बात करें इनकी, पोरिफेरा की हमने सिमेट्री क्या देखी थी, क्या हमने कोई सिमेट्री देखी थी, एसिमेट्रिकल थे ना, कोई सिमेट्री नहीं थी। बट यहाँ से क्या होता है, एक सिमेट्री स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। इनकी बॉडी जो होती है वो क्या शो करती है, रेडियल सिमेट्री शो करती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि क्या यही फाइलम है जो रेडियल सिमेट्री शो करती है, नहीं, देर आर थ्री फाइलम्स दैट शो रेडियल सिमेट्री, ओके। सो फर्स्ट वन जो रेडियल सिमेट्री शो करती है दैट इज दी सिलेंट्रेटा, अनदर वन इज दी टिनोफोरा जो इसकी नेक्स्ट वाली है, वो भी हम पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। सिलेंट्रेटा के बाद वी आर गोइंग टू टिनोफोरा, ठीक है। टिनोफोरा ऑल्सो शोज दी रेडियल सिमेट्री, एंड सिर्फ तीन फाइलम्स हैं जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। थर्ड वन इज दी इकाइनोडर्मेटा, काइनोडर्मेटा, ये ऑल्सो क्या शो करते हैं, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। तीन फाइलम्स हैं जो क्या शो करती हैं, रेडियल सिमेट्री, और ये उनके नाम है, ठीक है। जस्ट कीप दैट इन योर माइंड, ठीक है। देर आर ओनली थ्री फाइलम्स दैट शो रेडियल सिमेट्री, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अगर हमने क्या बात की, अगर हम एक हाइड्रा के अगर हम एक डायग्राम से देखें, ठीक है, पेज, ठीक है। तो ये हाइड्रा का क्या आ गया, ये हाइड्रा का माउथ आ गया, ठीक है। दिस वन इज हाइड्रास माउथ, एंड ये हाइपोस्टोम आ गया। तो ये उनकी बॉडी आ गई हाइड्रास की, थोड़ी सी पतली होती है, यहाँ पे थोड़ी सी मोटी हो गई है। कलर चेंज कर लूँ मैं पेन का। हम्म, या ये आ गई इनकी एलिमेंट्री कैनाल। इनके अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इनका एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो भी इनकम्प्लीट होता है, सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, वहीं से खाना लेते हैं और वहीं से एग्जिट करते हैं फूड को, ठीक है। ठीक है, हमने क्या देखा, अगर हम यहाँ पे लिख लें बॉडी टाइप, अगर हम इनकी लिख लें तो ब्लाइंड सैक का बॉडी प्लान आ गया, ठीक है। ब्लाइंड सैक, ठीक है। ब्लाइंड सैक का मतलब कि सिर्फ इनकम्प्लीट है, एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है, ठीक है। दैट इज द माउथ, वहीं से खाना जा रहा है और वहीं से फूड जो है वो एग्जिट बाहर को आ रहा है, ठीक है। एक्सक्रीशन भी वहीं से हो रहा है, एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। सो उसके बाद ये हाइड्रास का माउथ है, ये जो ऊपर वाला है ना, दिस इज द माउथ। ये जो है ना ऐसे कोनिकल सा, ये जो प्रोजेक्शन है ना, दिस इज द हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, दे वेयर दी टेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं और ये हेल्प करते हैं फूड लेने में, ठीक है। टेंटिकल्स ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि हमने अभी तक क्या देखा है नाइजीरिया में। हमने उनके हैबिट और हैबिटेट्स की बात किया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात किया, सिमेट्री की बात की, और उनकी बॉडी प्लान की बात की है। बॉडी टाइप उनका क्या है, ब्लाइंड सेक है, ठीक है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या है, एब्सेंट है। डाइजेशन कैसे होती है वो हम देखेंगे, पहले हम बेसिक बेसिक इनके फीचर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट, ठीक है। अगर हम इनके जर्म लेयर की बात करें, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। Please just give me 1 second. स्लाइड और भी थी, मैं और ऐड कर लेती, बट थोड़ा सा जस्ट
चलो इतना काफी है। अगर हम इनके जर्म लेयर की बात करें तो ये फर्स्ट फाइलम है जिनके पास क्या होता है, टू जर्म लेयर्स क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। दैट इज, हम इनको क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स दे हैव टू जर्म लेयर्स। ठीक है, कौन कौन सी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। दो जर्म लेयर प्रेजेंट है, दैट इज द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके, इन बिटवीन एक्टोडर्म और एंडोडर्म a non-cellular layer is present that is called the mesoglea। ठीक है, एक नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट होती है जिसको मेसोग्लियल बोलते हैं। ठीक है, जर्म लेयर में हमने क्या बोला इनको कि ये क्या होती है, डिप्लोब्लास्टिक है। फर्स्ट फाइलम जो डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, दैट इज दी टीनोफोरा, जिसमें क्या आ गई, एक्टोडर्म और एंडोडर्म आ गई, और उन दोनों के बीच में क्लियर प्रेजेंट है, दैट इज दी मेसोग्लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अभी हम क्या देखने वाले हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो just 1 second guys। ओके, 1 second just to erase this page। हाँ, हाइड्रा के बीच में ये जो कैविटी प्रेजेंट है ना, ये देखो, ये जो कैविटी है ना, ये जो प्रेजेंट है, इसका नाम क्या है, इस कैविटी का नेम को हम कर लेते हैं, दैट इज द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। द कैविटी दैट इज प्रेजेंट, गैस्ट्रोवेस्कुलर, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ओके, गैस्ट्रो का मीन हो गया स्टमक की, स्टमक का जितना भी पार्ट होगा वो सारी इस कैविटी में होगा। वेस्कुलर ये थोड़ी सी जो है वो सर्कुलेशन वगैरह में भी यही हेल्प करी है, बिकॉज सिलेंट्रेटा में सर्कुलेशन के लिए कोई स्पेशलाइज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, जो भी थोड़ा सा जो सर्कुलेशन होगा वो इसी कैविटी के थ्रू होगा, जिसको हमने क्या बोला गया है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, अगर हम इनके सिलोम की बात करें तो पोरीफेरा क्या था, एसिलोमेट एनिमल थे। ठीक है, तो ये भी क्या है, एसिलोमेट है। ठीक है, दैट इज सिलोम इज एब्सेंट। ओके, सिलोम क्या है, एब्सेंट है इनकी। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया क्लियर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगर हम इनके बॉडी फॉर्म की बात करें तो जो नाइडेरिया जो है ना, दे शो टू टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट वन इज दी मेड्यूसा एंड अनदर वन इज दी पॉलिप। हमने क्या देखा, पहले हमने देखा सिलोम। सिलोम क्या आ गई इनकी, ये एसिलोमेट है। ठीक है, इनके बीच में जो कैविटी जो प्रेजेंट है दैट इज दी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, जो मिल इनको हेल्प करती है डाइजेशन वगैरह में वही होता है, और जो थोड़ा बहुत जो सर्कुलेशन होता है वो भी उसी कैविटी के थ्रू होता है। ठीक है, बाकी हमने इनकी बॉडी फॉर्म देखी। ये जो एनिमल जो है नाइजीरिया की, टू टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म जो होते हैं ये शो करती है। फर्स्ट वन इज दी मेड्यूसा एंड सेकेंड वन इज दी पॉलिप। ठीक है, तो मेड्यूसा में क्या होता है, मेड्यूसा में ये शो करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेड्यूसा दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड पॉलिप में क्या होता है, अगर हम इनकी बात करें ना नाइजीरिया की, ये क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो सिसाइल एनिमल। ठीक है, सिसाइल मतलब जिसे हमने पोरीफेरा में पढ़े थे, दे आर अटैच्ड विद दी सबस्ट्रेटम। तो जो इनका जो बॉडी फॉर्म है पॉलिप वाला, वो क्या है, सिसाइल है। इट इज ऑलवेज अटैच्ड विद दी सबस्ट्रेटम। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सिसाइल आ गया, और ये सिसाइल में क्या था, एक हाइड्रा का मुझे कुछ बताना था, चलो ठीक है ये मैं बताती हूँ। सिसाइल होते हैं। पॉलिप की एग्जाम्पल क्या आ गई, पॉलिप की एग्जाम्पल आ गई सी एनिमल, सी एनिमल, एडेम्सिया। ठीक है, हाँ, पॉलिप में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, ये क्या शो करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिसाइल है, अटैच रहते हैं सबस्ट्रेटम के साथ। एग्जाम्पल्स आ गई सी एनिमोन और एडम्सिया। और क्या होते हैं, दे आर कार्निवोरस। ये किसके ऊपर फीड करते हैं, अदर मतलब एनिमल्स के ऊपर, इंसेक्ट्स के ऊपर, जो इनको मिल जाए। ठीक है, दे आर दी कार्निवोरस एनिमल। ये हमेशा फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पे क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, यहाँ तक मुझे बताना था, मैं कुछ स्किप तो नहीं करेगी, जस्ट लेट मी चेक, एक बार मुझे देखने दो। ठीक है, यहाँ, ठीक है, एक बार मैं तुमको यहाँ से इसको करा दूं एक बार। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, दे आर
एक्वेटिक, ठीक है, एक्वेटिक होते हैं। और एक्वेटिक मतलब कि पानी में ही रहेंगे ये, ठीक है। और हाँ, इनके पास एक स्पेशल, अगर हम बात करें इनके पास क्या होता है, नर्वस सिस्टम में अगर हम इनकी बात करें, हमने पीछे पोरीफेरा में कहीं पे भी नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ा, ठीक है। तो अगर हम इनके पास नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके पास न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट फाइलम है जिनके पास क्या होते हैं, ए पोलर न्यूरॉन होते हैं, ज्यादा स्पेशलाइज नहीं है, बट न्यूरॉन का एक नाम है, दैट इज द ए पोलर न्यूरॉन, ठीक है। ये क्या होते हैं, दे आर दी एक्वेटिक एनिमल्स। कहाँ रहते हैं, वाटर में, मोस्टली मेरीन होते हैं, बट फ्रेश वाटर में हमने क्या देखा, हाइड्रा आ गया, ठीक है। सिसाइल होते हैं, ठीक है, अटैच रहते हैं सबस्ट्रेटम के साथ, लेकिन फ्री स्विमिंग भी होते हैं। इनका जो लार्वा जो होता है ना, वो क्या होता है, वो फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है। वो हम आगे देखते हैं। रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, सिमेट्री इनकी क्या होती है, रेडियल होती है, ठीक है। हाँ, एक चीज, जो इनका नाम जो है नाइडेरिया, हम इनको नाइडेरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी नाइडोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, या नाइडोसाइट सेल्स, ये प्रेजेंट होते हैं इनके टेंटिकल्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ मैंने दिखाया था ना, मैंने आई थिंक वो मिटा दिया ये, हाँ, इनका जो टेंटिकल्स था ना, जो मैंने हाइड्रा के ऐसे बनाया था हाइपोस्टोम में, वहां पे जो टेंटिकल्स जो प्रेजेंट थे, दैट कंटेन दी स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है, जिसको क्या बोला गया है, नाइडोब्लास्ट। इनके इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसको नाइडोब्लास्ट बोलते हैं, तभी इस फाइलम का नाम पड़ा है, दैट इज दी नाइडेरिया, ठीक है। ओके, बाकी इनमें क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, एक सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है, और सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, ठीक है। बाकी अभी के लिए मैंने इतना ही बताया है, बाकी मैं आपको हमारी नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये जो है, अच्छा, हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए हमने क्या पढ़ा, एक बार हम इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ इसके जो भी मैंने बेसिक आपको इसकी क्लासिफिकेशंस बताई है वो देखना, ठीक है। अगर हम कोई भी फाइलम स्टार्ट करते हैं तो हमने उसको हमेशा पहले उसके हैबिट और हैबिटेट से ही शुरू करना है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड फाइलम, हमारी एनिमल किंगडम की सेकंड फाइलम, दैट इज दी सिलेंट्रेटा। उसमें हमने क्या देखा कि जो सिलेंट्रेटा जो है उसको क्या बोलते हैं, नाइडेरिया बोलते हैं। उसका नाम नाइडेरिया क्यों है, क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल सेल्स जो है वो प्रेजेंट है, जिसको क्या बोला गया है, नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स बोला गया है, ठीक है। और अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये क्या है, एक्वेटिक है, कुछ जो है वो मैरीन है, बट कुछ जो है वो क्या है, ओनली फ्यू आर फ्रेश वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर में क्या था, हाइड्रा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। कार्निवोरस है, ठीक है। अगर हम इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फर्स्ट किंगडम फाइलम है जो क्या शो करिए, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करिए, ठीक है। थोड़ी सी मतलब फाइलम जो हमने पोरीफेरा से पढ़ा उससे ये थोड़ी सी मॉडिफाइड है, ठीक है। इसमें क्या शो हो रहा है, हमारे पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, ठीक है। और हमने क्या बात की, सिलोम की इनकी बात की, एसिलोमेट है, ठीक है। बॉडी फॉर्म, टू टाइप्स की बॉडी फॉर्म है, पोलिप और मेड्यूसा, ठीक है। पोलिप वाली क्या होती है, वो सिसाइल रहती है, अटैच रहती है सबस्ट्रेटम के साथ, एग्जाम्पल आ गई सी एनिमोन, एडेम्सिया, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम इनकी बात करें तो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। इनकी रेस्पिरेशन कैसे होती है, एक्सक्रीशन कैसे होती है, वो हम सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारी, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ तक गाइस, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। और अभी बहुत हम बेसिक कर रहे हैं, बाकी आपको कोई भी डिटेल चाहिए हमारे चैनल से रिलेटेड तो आप हमारी वेबसाइट या हमारे नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसी को, ठीक है, फाइलम को।